हेलो बच्चों, मैं मीनाक्षी सिन्हा फ्रॉम कीपिंग इन टच विद मैथ्स एंड मीनाक्षी 8th क्लास के बच्चों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की फॉर्मूला बताऊंगी, जिसमें बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कि समय की अवधि कैसे रखी जाए, ब्याज को कैसे किया जाए। इसके लिए मैं आपको शुरू से चलती हूँ। हमें पता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a बराबर p इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टाइम। a को हिंदी में मिश्रधन कहते हैं, जिसमें a बराबर होता है प्रिंसिपल के संग ब्याज मिला हुआ, यानी कि a से p को घटा देंगे तो ब्याज की मात्रा आ जाएगी। p मूलधन जिसे प्रिंसिपल कहते हैं, r रेट इंटरेस्ट जिसे हमें कैलकुलेट करना है, और n समय कितने समय तक कैलकुलेट करना है, कितनी बार कैलकुलेट करना है। n का मतलब है कितनी बार रोटेट करना है। इसमें हम क्वेश्चन की भाषा पे बहुत ज़्यादा अच्छा ध्यान देना पड़ेगा। तिमाही देना है, 6 माही देना है, ये सब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। मान लीजिए पूरे साल में अगर हम तिमाही ब्याज देते हैं और एक साल में जो ब्याज की रेट होगी वो तिमाही के हर तीसरे महीने अगर हम दे रहे हैं तो कुल मिला के 4 तिमाही बन जाएंगी। पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही, कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक एक साल यानी हर तिमाही हमें ब्याज देना पड़ रहा है और साल में 4 बार देना पड़ रहा है। लेकिन कंडीशन ये है, ये दे तो हम 3-4 बार रहे हैं, पूरे साल में 4 बार दे रहे हैं, लेकिन ब्याज की दर हमारी एक निश्चित है। मान लीजिए ब्याज अगर 8% है तो टोटल साल में 8% होना चाहिए। टोटल साल में यानी 8 के कितने हो जाएंगे? अगर हम इसी समय हम 8% दे देंगे तो ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8। पूरे साल में 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हमें पूरे साल में 8 देना है, यानी इस 8% के कितने टुकड़े करने पड़ेंगे? 1 2 3 4। एक साल में 4 टुकड़े करने पड़ेंगे। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। ओके, मान लीजिए अब वो कहता है 6 माही देना। ये मैंने तिमाही की बात कही थी। अब मान लीजिए 6 माही देना, देने का ब्याज देने का तरीका है 6 माही, लेकिन ब्याज 8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उस केस में हम पूरे साल को कितने में 6 महीने के हिस्से में काटेंगे। कितने में? एक 6 का एक हिस्सा और दूसरा 6 का हिस्सा। इसका मतलब पूरा ब्याज यहाँ से यहाँ तक तो 8% मिले ना, पूरा साल 2 टुकड़ों में कटा। इसलिए इस 8 के कितने हो जाएंगे हिस्से? 2 से 1 8, यहाँ 8 बटा 2 8 बटा 2। यह 8 के 4 हिस्से इसलिए हुए थे क्योंकि हमें हर तिमाही ब्याज देना था, पूरे साल में 8% देना था। 8% से कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 8 के हमने 4 टुकड़े किए, पहला तिमाही, दूसरा तिमाही, चौथा तिमाही हो गया। अब यहाँ पे हमें 6 माही देना है तो 2 टुकड़े होंगे। इस बात को बहुत ज़्यादा गौर रखना चाहिए। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमें 250 रुपये का पर, यानी प्रिंसिपल अमाउंट है 250 रुपये, 8% ईयरली रेट है, और 1.5 साल के लिए टाइम समय कितना है? समय आपका है 1.5 साल। 1.5 साल, 1 साल वर्ष 6 महीने, ठीक है ना? तो 1 वर्ष 6 महीने। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देना? 8% ईयरली, नहीं, एक साल में 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और हर 6 माही पे देना है। इसके ये 6 और ये 6 हर 6 महीने बाद देना। यहाँ से यहाँ तक 1 वर्ष पूरा हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक पूरे 8 वर्ष के सिर्फ 2 टुकड़े हुए। तो यहाँ पर रेट
जो होगा आर कितना हो जाएगा 8/2, इस वाले हिस्से के लिए भी और इस वाले हिस्से के लिए। अगला आया एक और छमाही, इसके लिए भी 8/2, इन सब 8/2, इसके लिए भी 8/2, इसके लिए भी 8/2। यहाँ पूरा एक साल खत्म हो गया, अब नया साल शुरू हुआ, इसमें भी 8/2 रेट देना पड़ेगा। लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बार देने पड़े, एक बार, दो बार, तीन बार, इसलिए n कितना हुआ, n बराबर 3 हो गया। ये बात नोट करनी की है, ठीक है। अब n बराबर 3 हो गया। अब हमारा जो फॉर्मूला होगा, जो हमें पैसा निकालना होगा, a बराबर हो जाएगा p इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n में। अगर हम फॉर्मूला रखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसको यहाँ रखेंगे, p की जगह क्या रखा जाएगा 250, एक ऐसे रहेगा, प्लस रेट कितना होगा 8/2, हाफ ईयरली रेट ऑफ ईयरली है 8%, इसलिए हर छठे महीने में उसको हमें देना है। तो 8/2 हो गया इंटू 100, और कितनी बार देना है, 1.5 साल तक देना है, एक छमाही, दो छमाही, दूसरी छमाही। तो n कितना हो गया, n बराबर 3। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 250। अगर हम इसको काटते हैं तो 8 से ये 4 से कटेगा, 4 से काटने के बाद इसको जब काटा तो ये आएगा 1 प्लस 4/100 का पावर 3, और आगे चलें 250 इंटू 1 प्लस 4 से ये कट गया तो हो गया 1/25 की होल पावर 3, और आगे चले 250 इंटू, जब इसको एलसीएम लेंगे 25 से कम 25 प्लस 1 26/25, इसकी पावर 3, और 26/25 की वैल्यू आती है कैलकुलेट करने पर 1.04। इसको अगर हम रख दें यहाँ पर तो ये बराबर हो गया 250 इंटू 1.04 की पावर 3, जो बराबर आ जाएगी 250 इंटू, जब इसका क्यूब करते हैं ये लगभग आती है 1.12, और जब इसको आपस में गुणा करेंगे तो 281 आ जाएगा। तो 0.21 इस तरह से अप्रॉक्सीमेशन में आएगा। तो दिस इज द टोटल वैल्यू ए। इसके अंदर ब्याज का पोर्शन कितना हुआ, ये तो हुआ मिक्स धन, इसलिए इंटरेस्ट वाला पोर्शन हो गया। इंटरेस्ट पोर्शन कितना हो जाएगा, ए में से पी को घटा दें, यानी कि 281.21 में अगर 250 घटा दें तो ये बचेगा 0.21, ऐसे रहेगा 1 और 1, ये आपका ब्याज का आंसर। ओके।